हाय गाइस, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सबसे पहले आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। और आई विश एंड होप कि आप हमेशा खुश रहें और हमेशा खुशियाँ अपने आसपास फैलाते रहें। और जहाँ भी रहें, दुनिया के जिस भी कोने में रहें, अपनी धरती माता के साथ जुड़े रहें, उनका आदर करें, सम्मान करें। और एवरी लिविंग क्रिएचर जो पार्ट ऑफ नेचर है, एवरीथिंग जो भी इस नेचर का पार्ट है, जो भी छोटे से छोटा जीव जंतु, बी काइंड टू एवरीथिंग। सो आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बात अगर हो रही है रिपब्लिक डे की, तो बात करते हैं नेचर की। नेचर में हर चीज़, जैसे कि हमारे पेड़ पौधे, सब कुछ जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें इतना कुछ देते हैं। ये खाना कहाँ से आता है, पानी कहाँ से आता है, हर चीज़ इज़ लाइक नेचर। सो हमें हर चीज़ की रिस्पेक्ट करनी है। एक दिन अगर सूरज ना निकले तो हम कैसे जिएंगे, या एक दिन अगर रात ना आए तो हम कैसे सोएंगे या क्या करेंगे, कभी हमने ये सोचा नहीं है। सो हर चीज़ के लिए थैंकफुल, ऑलवेज बी थैंकफुल कि भगवान ने ये रात बनाई है, दिन बनाई है। बहुत, वो कहते हैं ना, भगवान की बहुत एक इंजीनियरिंग है, वो एक अलग लेवल पे है, वो हम सोच नहीं सकते। जो हमें सब कुछ मिला है, हमें उसके लिए बहुत बहुत थैंकफुल रहना चाहिए हमेशा, दैट वी आर वेरी ब्लेस्ड। सो हम सांस ले रहे हैं, हमें पानी मिल रहा है, हमें खाना मिल रहा है। इट्स ऑल अबाउट नेचर। बात हुई है पानी की, तो बात करते हैं नदी की। नदी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नदी का मतलब है ऑलवेज फ्लोइंग। नदी कभी ठहरती नहीं है, वो हमेशा चलती जाती है, वो अपना रास्ता खुद बना लेती है। सो और जब जहाँ जहाँ से नदी निकलती जाती है, वो वहाँ आस पास के सराउंडिंग को कभी आप नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो नदी के आस पास की जो सराउंडिंग होती है, वो हमेशा उपजाऊ होती है, हरी भरी रहती है, क्योंकि वहाँ से नदी गुजरती हुई जाती है। तो जहाँ जहाँ से वो निकलती जाती है, अपने आसपास की जो जगह होती है, उसको उपजाऊ बनाती जाती है, और जाके वो हमेशा मिल जाती है समुंदर से। वही उसकी जगह है और वो ढूंढ ही लेती है, वो चलती जाती है। सिमिलरली हमें अपनी लाइफ को बनाना है कि हमें एक जगह एक चीज़ पे कभी भी वो कहते हैं ना कि स्टिल नहीं हो जाना। अगर आप स्टिल हो गए कि लाइफ में किसी चीज़ को लेके, चाहे वो कोई रिलेशनशिप है, चाहे वो कोई काम है, कुछ भी है, अगर आप एक बार स्टिल हो गए, फॉर एग्ज़ाम्पल कई लोग किसी रिलेशनशिप में, फॉल्स रिलेशनशिप में स्टक हो जाते हैं, या कुछ ऐसा होता है कि वो दे कीप ऑन वेटिंग फॉर, लाइक कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो उनके लिए हेल्दी नहीं है, और वो उसमें स्टक हो जाते हैं और सालों साल उसमें वो बैठे रहते हैं, और वो सोचते हैं कि वो, यस, वो पर्सन लौट के आएगा, वो आएगा। सो आपकी एक जो लाइफ है वो स्टक हो जाती है। आप जहाँ जो चीज़ अगर स्टिल है, अगर स्टक हो गई है, अगर कोई जेन्युइन पर्सन है तो उनका जेन्युइन रीज़न होगा। अगर कोई पर्सन जेन्युइन नहीं है तो कोई वट एवर रीजन्स, अगर उन्होंने नहीं आना तो उन्होंने नहीं वापस आना। मे भी हो सकता है आप समझने में शायद बहुत देर लगा देते हैं, आप स्टक हो जाते हैं। और जहाँ हम स्टक हो गए, आपने सुना है कि जहाँ पानी खड़ा हो गया वहाँ से स्मेल आती है। वो स्टक हो गया, और उसके आसपास का जो एरिया है, देखा है आपने कि वो कैसा होता है। वो हेल्दी नहीं होता, वो फ्रेश नहीं होता, और उसके आसपास का एरिया भी सारा खराब हो जाता है। और नदी के आसपास क्या होता है? फ्रेश वाटर, ऑलवेज फ्लोइंग, गोइंग विद द फ्लो। मे भी हो सकता है कुछ लोगों को मेरी ये बात बुरी लगे, क्योंकि कई लोगों को अच्छा लगता है कि यस, हमें, हमारे मन में एक आस है कि यस, दैट पर्सन विल कम बैक, या कुछ। ठीक है, आप वेट कर सकते हैं, या आपकी लाइफ है, मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन सोचना आपने है कि क्या वो वर्थ है जिस पर्सन का आप वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप 4 साल से वेट कर रहे हैं, 5 साल से वेट कर रहे हैं, और आपको पता है कि दिस पर्सन इज विद समबडी एल्स। ठीक है, किसी की कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो ठीक है, बट इफ समबडी इज विद थर्ड पर्सन, तो आप क्या, आपको क्या भरोसा है कि वो, अगर वो किसी और को छोड़ के आपके पास आ सकते हैं, तो आपको छोड़ के किसी और के पास भी जा सकते हैं ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। क्योंकि मैं रीडिंग्स बनाती हूँ तो मुझे पता है कि यस, ये लोगों के दिमाग में आती हैं ये बातें।
सो मैं उस चीज़ की बात कर रही हूँ कि हमने अपनी लाइफ में स्टक नहीं रहना। चलते का नाम ही ज़िंदगी है। फ्लोइंग वाटर इज़ हेल्दी इज़ फ्रेश। जब आप चलते रहेंगे अपनी लाइफ में, आपको आपकी मंजिल ज़रूर खुद मिलेगी। टारगेट हमेशा फोकस रखें कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, करना क्या है। वो कहते हैं ना, नदी अपना रास्ता ढूंढ लेती है और वो समंदर में जाके मिल जाती है, उसको अपना रास्ता मिल जाता है। ऑलवेज फ्लोइंग। सो हमेशा अपना वो कहते हैं एक एटीट्यूड लाइफ की तरफ ऐसा ही रखें कि यस इट्स लाइक, सी नेचर भी ऐसे ही काम करते हैं। नेचर के साथ हमें मिलके काम करना है। रोज़ सूरज ढलता है, रोज़ उगता है, रोज़ रात होती है, दिन होता है, पंछी अपने घरों में चले जाते हैं, सुबह आ जाते हैं। सो इट्स ऑल नेचर। अगर हम नेचर के साथ मिलके काम करेंगे, एग्जामिन करना देखें, एग्जामिन करना सीखें। I just saw 555 when I was saying this. So transformation, 5 is a number of transformation. जब मैं इसकी बात कर रही थी तो that means कि ये प्रकृति है, नेचर है, उनकी रिस्पेक्ट करें। आप देखें कि क्या ये चीज़ वर्थ है वेटिंग फॉर, क्या वो चीज़ सही है हमारे लिए। थोड़ा सा एग्जामिन करना। हो सकता है कई बार ऐसा होता है, मैं ये नहीं कह रही हमेशा ही ये गलत है, किसी का वेट करना गलत है, लेकिन कब तक। मे बी हो सकता है आप बहुत देर से एक गलत दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि वो 7 वाला दरवाज़ा सही था, क्योंकि आपने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि आपने कभी नोटिस ही नहीं किया, क्योंकि आप उस जोन में से कभी बाहर निकले ही नहीं। आप उस जोन में ही फंसे रहे, उस जोन में से आप निकले ही नहीं बाहर। आपने कोशिश ही नहीं की एक्सप्लोर करने की, आपने दुनिया को एक्सप्लोर, आपको अपने आप पे ट्रस्ट ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है, आप को डिपेंडेंट है किसी के ऊपर। आपने अपने आप को उस पर्सन के ऊपर को डिपेंडेंट रखा हुआ है कि नो, मैं उसके बिना कुछ और सोच ही नहीं सकती या सकता। फाइन, अगर आप ठीक है, अगर आप किसी से आपके मन में किसी के लिए फीलिंग्स हैं, दैट पर्सन इज जेन्युइन, और आपको लगता है कि यस, सी जिसने आपकी लाइफ में आना है, बाय हुक और बाय क्रुक दे विल कम। वो चेंजेस लेके आएंगे अपने आप में भी, वो कुछ भी करके आपकी लाइफ में आएंगे। नो एक्सक्यूजेस फॉर दैट। अगर फैमिली इश्यूज हैं तो भी सॉर्ट आउट हो सकती है, कुछ भी होता है, एवरीथिंग हैज सोल्यूशन। तो मैंने आपको बोला ना कि जब जिसने आपकी लाइफ में आना है, एक तो टाइम, डिवाइन टाइमिंग पे आना है, और अगर किसी ने आना है तो दे विल मैनेज एवरीथिंग टू बी विद यू। नो एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस आप बना रहे हैं। मे बी हो सकता है आप अपने आप को एक्सक्यूजेस दे रहे हैं उनसे दूर ना होने के। वो उन्होंने तो आपको बहुत टाइम पहले दे दिए, लेकिन आप अपने आप को कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना, अपने आप को वो शुगर कोटिंग कर रहे हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो यू आर लाइक, कीप ऑन। प्लीज़ किसी चीज़ के लिए भी अपनी लाइफ में डेस्परेट नहीं होना। आपने वेट नहीं करना किसी चीज़ का। आप अपनी लाइफ में जो कर रहे हैं वो करते जाइए, मूव ऑन करते जाइए। मूव ऑन इन द सेंस, जो भी अपना काम कर रहे हैं करते जाइए। कई बार हम ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमें ये चाहिए, हमारे पर्सन हमसे बोल नहीं रहे, हमसे नाराज़ हो गए, ये है वो है। लेट इट बी, लेट इट गो फॉर अ वाइल। मैं ये नहीं कह रही कि आप उसी टाइम उनको छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं। लेट इट गो फॉर अ वाइल। उस टाइम के लिए उस चीज़ को छोड़ दें, कुछ और करें, कुछ अपने आप को बैलेंस करें। हो सकता है कुछ चीज़ें कुछ लैकिंग है लाइफ में। हो सकता है आप एक चीज़ के पीछे आप शायद जा रहे हैं और आप अपनी अपनी लाइफ में किसी चीज़ को और को इम्बैलेंस कर रहे हैं अपनी लाइफ को। मे बी हो सकता है कुछ ऐसा सेक्टर है जो आपकी लाइफ में बैलेंस होना बाकी है अभी, राइट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कई लोग हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ में ये रिलेशनशिप क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज मे बी हो सकता है कि कुछ अदर थिंग इज इम्बैलेंस्ड। तो उसको इम्बैलेंस्ड जो चीज़ है उसको बैलेंस करने का टाइम है अभी। सो ये छोटी छोटी बातें हैं, हमें ये अपने आप से ही सीखनी है। हमें किसी से नहीं सीखनी, अपने आप से सीखनी है कि हमें अपने आप को बैलेंस कैसे करना है। हम किसी के बगैर इनकम्प्लीट नहीं होते हैं। हम अपने आप में जब जिस दिन हम कंप्लीट फील करते हैं तो वी अट्रैक्ट अ राइट पर्सन फॉर आवर सेल्व्स।
यही नेचर है। और जब हम अपने आप में इनकम्प्लीट फील करते हैं, लैकिंग कहीं फील करते हैं, को डिपेंडेंट हो जाते हैं, वैसी ही एनर्जी क्रिएट करते हैं, फिर सामने वाला वैसे ही हमारे साथ बिहेव करता है। सो पहले अपनी रिस्पेक्ट करें, अपने आप को लव करें, और ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके पास आएंगी लाइफ में। बट स्टक नहीं होना कहीं लाइफ में। प्लीज़ आप देखें कहीं आप कहीं स्टक तो नहीं हो रहे लाइफ में। कहीं आपने कहीं बहुत ज़्यादा अपना, लाइक वो कहते हैं ना, एक पार्ट कहीं किसी चीज़ पे स्टक छोड़ तो नहीं दिया, किसी चीज़ पे गवा तो नहीं दिया। सो इट्स टाइम टुडे इटसेल्फ, आज ही वो टाइम है। सोचिए। और कहीं, जैसे मैंने आपको कहा, कहीं आप गलत दरवाज़ा तो नहीं खटखटा रहे थे बहुत सालों से। किसी भी चीज़ में ऑब्सेस नहीं होना, बैलेंस रखना है, ऑलवेज स्टे बैलेंस्ड, कीप गोइंग विद द फ्लो। जैसे कि वो नदी है, वो फ्लो करती जाती है और वो अपने टारगेट पे अचीव हो जाती है। सो बैलेंस योर एनर्जीज, बैलेंस योर सेल्फ हमेशा। और कहीं देखिए कि कहीं कुछ ज़्यादा या कुछ कम तो नहीं हो रहा। क्या मैं हर सेक्टर में कहीं एक सेक्टर को देखते देखते दूसरा सेक्टर तो नहीं इग्नोर हो रहा। सो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें नोटिस करनी है, और नेचर की रिस्पेक्ट करनी है, और नेचर के साथ मिल के काम करना है, यूनिवर्स के साथ मिल के काम करना है, और हमेशा एक दूसरे के लिए काइंड रहना है, काइंड हार्टेड। सो चलिए इसी के साथ आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम आवर गाइड्स ऑन दिस वेरी स्पेशल डे। सॉरी गाइज, मेरी आवाज़ कुछ ऐसे आ रही होगी आपको, बिकॉज आई एम हैविंग बिट ऑफ कोल्ड। सो मे बी हो सकता है आपको आवाज़ थोड़ी वैसे आ रही हो। एक्सक्यूज मी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं व्हाट डू वी नीड टू नो टुडे, और हमारे लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है फॉर द कलेक्टिव। जो भी इस टाइम इस रीडिंग को देख रहा है या सुन रहा है, उनके लिए, उनकी लव लाइफ और करियर और वट एवर, क्या मैसेजेस है फ्रॉम द डिवाइन फॉर एवरीबॉडी। जो भी इस टाइम इस रीडिंग को देख रहा है या सुन रहा है, आज मुझे सुबह से एक गाना मेरे माइंड में आ रहा था, चैनल हो रहा था, तो मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी और वो आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हमारे लिए क्या मैसेजेस है फ्रॉम आवर डिवाइन। बहुत ज़्यादा इस बार ठंड हो रही है। आई गेस इट्स -1000 डिग्रीज। जस्ट किडिंग। जस्ट अ सेकेंड गाइड्स, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं। ओके, ओके। सो जो भी लोग इस टाइम देख रहे हैं, मे भी हो सकता है अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया सोच रहे हैं बिगिन करने का, या फिर हो सकता है कि कोई न्यू वेंचर, और मे बी somebody like something new in their life, right? मे बी कुछ लाइक बिगनिंग है, कुछ बिगनिंग करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वट एवर। और
दे आर लाइक मूविंग फॉरवर्ड इन दैट डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, लाइक वो कहते हैं ना रशिंग टूवर्ड्स। में भी हो सकता है कुछ लोग बड़े फ्यूरियसली किसी चीज़ पे लाइक वो कहते हैं ना काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाइक डिटरमाइंड है किसी चीज़ को लेके उस, और बहुत लाइक समथिंग इज रशिंग, जैसे कहते हैं ना एकदम सडन, और मूविंग फॉरवर्ड इन दैट डायरेक्शन। ऑन द अदर हैंड अगर हम लव की बात करें, सो मे बी हो सकता है लाइक टू ऑफ वॉन्ट्स इज लाइक बेसिकली कि लाइक somebody wants to लाइक मैं कहूँगी कि कोई आपकी तरफ रशन करना चाहता है, और मे बी हो सकता है कि विद द मून एनर्जी कोई यहाँ पे साइलेंट है। यस, विद द एम्परर कोई आपकी तरफ आना चाहता है, लाइक somebody wants to rush in। मे बी हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो आप लोगों का, और विद द मून एनर्जी मे बी हो सकता है कोई यहाँ पे साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, और मे बी दिस पर्सन इज साइलेंट। मे बी आप स्कॉर्पियो किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं एंड दैट इज स्कॉर्पियो, और मे बी हो सकता है आप वेट कर रहे हैं उनका, बट दे आर स्टिल लाइक सी, दो स्टोरीज हैं। मे बी हो सकता है somebody from the past wants to rush in, एंड ऑन द अदर हैंड आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, दे आर गिविंग यू अ साइलेंट ट्रीटमेंट। कोई यहाँ पे आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, मे बी थोड़ा शेडी, मे बी समबडी एंड यू वांट टू कम इन, और सॉरी लाइक आप किसी चीज़ को मे बी हो सकता है कि लेके किसी को डिटरमाइंड है, आप उनके साथ बातें आगे बढ़ाना चाहते हैं, मे बी समबडी न्यू इन योर लाइफ, राइट, बट कोई साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है यहाँ पे, समबडी इज साइलेंट। विद अ मून कार्ड मे बी समबडी शेडी, कुछ समझ नहीं आ रही, जैसा कि मैंने आपको कहा कुछ स्कॉर्पियो हो सकता है। और अगर हम आपके करियर की भी बात करें, सो यू आर लाइक फोकस्ड ऑन, अपनी लाइफ में आप फोकस्ड है किसी चीज़ को लेके, जो भी आप करियर वाइज जो भी कर रहे हैं, यू आर फोकस्ड ऑन दैट। यू आर लाइक एम्परर ऑफ योर ओन लाइफ। आप अपनी लाइफ में वो कहते हैं ना, यू आर लाइक अपने like focused on something loyal and mature person and doing like emperor, what is emperor is like warrior, right? So आप अपनी लाइफ की कमांड आपने संभाल ली है, एंड वी हैव अ सन कार्ड। अब जब कमांड संभाल ली है तो फिर न्यू बिगनिंग और सब कुछ तो होना ही है, पॉजिटिविटी तो आनी है विद द सन कार्ड, डेफिनेटली समथिंग न्यू और somebody नाउ। कुछ मैं आपको बता दूं, अगर हम आपके लव लाइफ की बात करें, सो मे भी हो सकता है कि somebody, अगेन मैं यही बोलूँगी कि हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, somebody wants to rush in, बट कोई यहाँ पे साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है। और अगेन वी हैव अ डेथ कार्ड। सो दो स्टोरीज जैसा कि मैंने आपको बताया, समथिंग इज एंडिंग, समथिंग इज बिगनिंग। कोई नई चीज़ें होनी है लाइफ में, कुछ एंड होना है, सो दैट आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग हो सके फॉर फ्यू ऑफ यू, हो सकता है। या मे बी आप लोगों का जो रिलेशनशिप है दैट इज गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। सी, डेथ कार्ड दैट मीन्स एंडिंग, एंड सन इज लाइक यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो सूरज उग रहा है, एंड वी हैव दिस with the emperor. So some things in your life have ended, या फिर हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में थे दैट वाज टॉक्सिक एंड दैट इज ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग, या कुछ है या टॉक्सिक था दैट इज कमिंग टू एन एंड, सो दैट न्यू बिगनिंग हो सके। आप देख सकते हैं कार्ड में एक सूरज उग रहा है। डेथ इज नॉट अ लाइक fearful कार्ड, मतलब लोग डर जाते हैं, बट इट्स नॉट दैट, it's like new beginning because we have sun card, right? So with an emperor it's about like कि like determined, somebody is determined to come towards you, और या मे बी हो सकता है you are doing it exceptionally good in your life, और आप कुछ बहुत determined है अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं, अगर करियर वाइज भी बात करें। और सन इज लाइक बेसिकली पॉजिटिव, फ्रेश, वाइब्रेंट। और मे बी हो सकता है आप किसी के साथ अपनी लाइफ में डील कर रहे हैं, देन एंड दे आर लाइक, मे बी हो सकता है आपसे यंग हो, फॉर फ्यू ऑफ यू हो सकता है दिस पर्सन इज लाइक लाइक वेरी लाइक चाइल्ड, लाइक उनके अंदर वो वाइब्रेंसी है, राइट? सो समथिंग न्यू, समथिंग, अगेन मैं न्यू कहूँगी, लाइक ब्राइट, समथिंग कमिंग अप विद समथिंग न्यू इन लाइफ। सन इज ऑलवेज पॉजिटिव,
और मे बी हो सकता है फॉर फ्यू ऑफ यू दिस इज़ लाइक कोई आपके पास कोई न्यू ऑफर इन लव, या कोई रिलेशनशिप, या कोई मैरिज प्रपोजल. We have page of wands, right? So again, as I told you, somebody is very attracted. Pages are like, again, young energy, very young. Pages are like ki somebody is very attracted to you, right? और मे बी यू हैव चॉइसेस इन लव, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप लोग जो भी हैं, मे बी हो सकता है आपके पास चॉइसेस हो इन लव, somebody is attracted to you. अगर हम आपके करियर की बात करें, सो मे बी करियर में भी हो सकता है आपके पास बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स हैं और आपको उनमें से चूज़ करना है. सो यू शुड एक्सप्लोर ऑप्शंस. आपके लिए मैसेज है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि उस पर्सन ने एक वॉन्ड है उसके हाथ में और उसमें से लीव्स, दे आर लाइक न्यू लीव्स आर ग्रोइंग. तो उसका क्या मतलब होता है? न्यू, फ्रेश, अगेन फ्रेश, समथिंग फ्रेश. बहुत पॉसिबिलिटीज़ है, बहुत लाइक मेनी पॉसिबिलिटीज़ इन लाइफ और चॉइसेस इन लाइफ, और यू हैव टू चूज़ वाइजली. आप चूज़ कर सकते हैं कि आपने अपनी लाइफ के साथ क्या करना है. और मे बी हो सकता है कि वो कहते हैं ना कि लाइक मे बी हो सकता है कि विथ अ 10 ऑफ सोर्ड्स इन द पास्ट में भी हो सकता है यू वर लाइक फीलिंग लाइक दैट बिट्रेड, और आप ऐसा कुछ फील कर रहे हो. कुछ लोग लाइक हो सकता है कि आप लोग इस टाइम ऐसा फील कर रहे हो फॉर फ्यू ऑफ यू कि हमें बिट्रेयल मिला है. व्हील ऑफ फॉर्चून. सो थिंग्स आर गोइंग टू चेंज. यू आर ऑन द वर्ज ऑफ चेंज मे बी, राइट. मे बी हो सकता है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था इन द वीडियो, मे बी हो सकता है यू वर नॉकिंग एट द रॉन्ग डोर. We have page of pentacles. So again, pages are always like some sort of like messenger, some sort of messages regarding it's. आप देखें कि it's regarding your work और it's regarding love. कुछ ना कुछ आपकी तरफ आना चाहता है, कुछ ना कुछ like आपकी तरफ maybe a message, maybe something coming towards you. मे बी एन ऑफर ऑफ लव, और मे बी हो सकता है कि आप किसी लाइक चीज़ का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे अपनी लाइफ में, एंड दैट इज़ लाइक किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा बिट्रेड फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी फील कर रहे थे, और आपको लग रहा है लाइक यू हैव बीन चीटेड ऑन. यस, 10 ऑफ वॉन्ड्स. इट्स लाइक 10 इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशन, राइट. वी हैव 10. सो इट्स लाइक कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि हमने व्हील ऑफ फॉर्चून थी बैलेंस. सो बैलेंस, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है. आप में भी हो सकता है कि हो सकता है कि आप फॉर फ्यू ऑफ यू आप लोग इग्नोर कर रहे थे इन द पास्ट, राइट. यू आर ऑन द वर्ज ऑफ, ऐसे जैसा कि मैंने आपको बोला कि यू वर लाइक मे बी हो सकता है यू समबडी इज लाइक, जैसे कहते हैं ना आपको हर्मिट इज ऑल अबाउट टेकिंग टाइम, एक्सप्लोर करें, इनर सर्च, इनर लाइक विजडम, अपने आप में लाइक टेकिंग टाइम और सोचें कि क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है. इट्स ऑल अबाउट दैट. आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट किए, कुछ भी किया, इट्स अबाउट टेकिंग टाइम नाउ, थिंकिंग अबाउट द मैटर. इस एनर्जी में नहीं रहना, 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी में नहीं रहना. समथिंग इज कमिंग टूवर्ड्स यू, यू नीड टू सी. मे बी हो सकता है आप देख नहीं रहे, बट 10 number is also a number of completion, right? And we have 10. So you should explore inside. अपने अंदर देखें कि क्या है, क्या बदलाव लाने हैं आपने, क्या आपने एक्सेप्ट करना है लाइफ से, और क्या करना है, वेदर इट्स योर लव लाइफ और चाहे वो करियर है, कुछ भी है. Six of Cups, somebody is missing you, और मे बी आप लोगों की चाइल्डहुड मेमोरीज है किसी के साथ, और मे बी somebody from your past wants to return to you, right? कोई ना कोई है, किसी के साथ आपकी मेमोरीज है, या मे बी somebody wants to come towards you. मे बी हो सकता है कोई बहुत पुराना हो, आप किसी को जानते हो, एंड they were having feelings for you, और उन्होंने आपको लाइक कभी बताया नहीं, something like that. तो आप नीड टू ओपन अप. मे बी हो सकता है कि मैं बार बार एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे बोल रही हूँ कि
कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग कुछ अपनी लाइफ में किसी गलत लाइक वो कहते हैं ना, गलत नहीं कहूँगी, लेकिन मे बी हो सकता है कि आप क्लोज्ड ऑफ हैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके अपनी लाइफ में, और मे बी हो सकता है कि आप वो आपने अपने आप को लाइक बाउंड किया हुआ है, अपनी एनर्जी को भी बाउंड किया हुआ है, राइट। सो अपने आप को थोड़ा सा उस एनर्जी में से बाहर निकाले। ऑब्सेस्ड नहीं होना किसी पर्सन के पीछे ना ही किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो करियर है चाहे वो मनी है। डोंट गेट ऑब्सेस्ड। नीड टू ओपन अप योर हार्ट चक्र। जजमेंट, वेकअप कॉल, राइट, इट्स अ वेकअप कॉल। जो चीज़ें लाइक जागने का टाइम आ गया है, चेंज का टाइम आ गया है, जो चीज़ें बरी हो चुकी थी, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अबाउट unhealthy situation in anything. You have to avoid that. कुछ भी अनहेल्दी सिचुएशन में आप थे, वेदर इट वॉज अ अनहेल्दी लव सिचुएशन, राइट, और कोडिपेंडेंसी से बाहर निकलिए। Whether it's money, whether it's love, page, then we have lot of like pages, like है कुछ ना कुछ। में भी हो सकता है कि आप कोई somebody is coming up with a message, और कुछ ना कुछ है। अगेन we have balance, so some sort of balance is coming in your life. आपको देखने की ज़रूरत है, आपको लाइक में भी हो सकता है आप अनहेल्दी किसी सिचुएशन में फंसे हुए थे, उसमें से बाहर निकलने की ज़रूरत है। शायद आप आगे देख नहीं रहे हैं, यू आर टू बिजी, यू आर टू कॉट अप। आप किसी चीज़ में या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आप किसी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा कॉटअप है, और आप कुछ देख नहीं रहे हैं, आपको कुछ और सूझ नहीं रहा है, और आप आगे कुछ सोच मतलब कुछ है लाइक it's like some sort of like messages or something is coming towards you. You are going through a renewal, right, in your life. Letting go, let go करना सीखें। letting go, it's 8, number 8 of cups. सो प्लीज अपनी लाइफ में लेट गो करना सीखें। मे बी हो सकता है इट्स टाइम, जो हम नॉर्मल जब हम कार्ड्स देखते हैं 8 ऑफ कप्स, इट्स लाइक कि मे बी हो सकता है आप चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ चीज़ों को पोस्टपोन करते जा रहे हैं, मे बी हो सकता है। सो मे बी दैट इज़ नॉट लाइक, आपको यहाँ पे यही राय दी जा रही है कि शायद कुछ चीज़ों को आपकी लाइफ में लेट गो करने का वक्त आ चुका है, और मे बी हो सकता है आप स्टिल अवॉइड कर रहे हैं उस चीज़ को। क्यों अवॉइड कर रहे हैं? मे बी हो सकता है क्योंकि आप उस चीज़ के ऊपर को डिपेंडेंट हैं। सॉरी, क्यों नहीं हम लेट गो कर पाते? क्योंकि हम उस चीज़ पे को डिपेंडेंट होते हैं। मे बी हो सकता है कईयों को, आप लोगों को ये मेरी बात शायद ना पसंद आए, बट इट इज़ अ फैक्ट कि जब हम किसी चीज़ पे को डिपेंडेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर डिपेंड करने लग जाते हैं, वो चाहे फिर हमारे लिए बुरी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे बहुत बुरी हो, पर हम उसको लेट गो नहीं कर पाते। प्यार होना एक अलग बात है, लेकिन जब आपको ये पता है कि वो चीज़ आपके लिए हेल्दी नहीं है, वो हैबिट आपके लिए आप नहीं अच्छी, या वो पर्सन आपके लिए नहीं अच्छा, या वो व्हाटएवर कुछ भी सिचुएशन है, तो आपको उसको लेट गो करना सीखना चाहिए। कम आउट ऑफ दैट जोन। सॉरो, मे भी हो सकता है अभी भी कुछ लोग उस चीज़ में आप में से कुछ लोग अभी भी उस चीज़ में फंसे हुए हैं, राइट। सो सम न्यू अपॉर्चुनिटीज नॉकिंग। मुझे पता नहीं क्यों बार बार इन कार्ड्स को देख के ऐसा लग रहा है 999, यू आर ऑन द वर्ज ऑफ चेंज, बट आप अवॉइड कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ आप लाइक इग्नोर कर रहे हैं, और मे बी हो सकता है सम न्यू अपॉर्चुनिटी इज जस्ट नॉकिंग एट योर डोर। सो पुरानी कोई भी जो एनर्जी है जो आपको स्टक करती है, पुराना कोई भी ऐसा इंसान है, पर्सन है जो आपकी लाइफ में इन एंड आउट
करते हैं और आपको फॉल्स लाइक किसी भी illusion में, लाइक somebody with a devil energy. Again we have 9 नंबर, exhaustion, exhausted है बहुत ज़्यादा. 9 of wands इज अबाउट, जैसे कि मैंने आप, वी हैव लॉट ऑफ 9. सो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है दैट 9 इज अ नंबर ऑफ लाइक चेंज. यू आर ऑन द वर्ज ऑफ, जैसे कि मैंने बोला कि यू आर ऑन द वर्ज ऑफ चेंज, वर्ज, बट यू आर नॉट, मे बी हो सकता है यू आर नॉट लेटिंग गो ऑफ दैट थिंग. या आप बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हैं, या एवरीथिंग इज लाइक ओके, एवरीथिंग इज अराउंड यू, यू आर एट द कॉर्नर ऑफ दैट थिंग. बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस इज नॉकिंग एट योर डोर. मे बी हो सकता है कि आप कुछ अवॉइड कर रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस ले रहे हैं, और मे बी हो सकता है कि जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ. 7 ऑफ कप्स. सो मे बी लाइक हो सकता है कि जैसे कि बोला, देखिए यहाँ दो बातें हैं. मे बी समबडी इज हैविंग लॉट ऑफ ऑप्शंस इन देयर लाइफ और वो देखना नहीं चाहते. या मे बी हो सकता है कि यू आर डीलिंग विथ सम सॉर्ट ऑफ लाइक, मे बी हो सकता है कि आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं इन योर लाइफ और आप उनको पहचान नहीं पा रहे. और मे बी आप somebody is wearing a, like वो कहते हैं ना, false mask, or was wearing a false mask. So again we have this card, अपने आप को, again we have the miser, 4 of pentacles. आप closed off है किसी चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके. मे बी हो सकता है कि टेंस्ड है, ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, या मे बी हो सकता है बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा लाइक, see, change is coming and it's coming and it's like, yes, it is coming for you. New beginning, we have sun, we have emperor, right? So जब हमारे पास ये मेजर कार्ड्स है तो इट्स लाइक यस कि यू आर लाइक आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ, जब हमारे पास इतने सारे मेजर आर्काना कार्ड्स है, दैट मीन्स यू आर ऑन, लाइक आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं फॉर द बेटर, फॉर द पॉजिटिव. और मे बी हो सकता है आप रेजिस्ट कर रहे हैं, और मे बी हो सकता है आप टेंस्ड हो रहे हैं, और मे बी आप उस एनर्जी में. तो जब आप उस एनर्जी में होते हैं, प्लीज़ उसको लेट गो करें. जो आप जैसी एनर्जी आप कैरी करेंगे वैसा ही आप रिसीव करेंगे, वैसे ही अपने लिए क्रिएट करेंगे, राइट? सो उस चीज़ में से बाहर निकलिए. बी एट पीस. कॉन्शियसनेस, अपनी कॉन्शियसनेस लाइक अपने आप को बैलेंस करना सीखिए. हमेशा मैं एक बात कहती हूँ, और बैलेंस कैसे करना है, वो ऐसे करना है कि चाहे आप अपने आप को मेडिटेट कीजिए, चाहे आप कुछ भी कीजिए जो आपको खुशी देता है, आपको लाइक स्टेबल रखता है जो चीज़. तो अपने आप को मत भूलें. जब भी आप कोई चीज़ करते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो करियर है, प्लीज़ अपने आप को मत भूलें जो आप हैं. अपने आप को बैलेंस रखा करें. किसी चीज़ में आप किसी पर्सन के पीछे भागते हैं तो उन्हीं के पीछे भाग जाते हैं और आपको एहसास ही नहीं रहता, आप अपने आप को याद ही नहीं रखते कि आप क्या हैं और आप क्या कर रहे हैं. अगर आप किसी अपने